हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के व्यू से 35 डेज की जो सीरीज चलाई जाएगी मैथ की स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स को कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पे एज अ मिसलेनियस तैयार करके बताए जाएंगे। मैं दूसरी क्लास में तैयार हो चुका हूँ आप सबको बताने के लिए। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन से मेरा सबसे पहले पाऊँ मैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ढेर सारा प्यार मिलेगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी मेरी मैथ की क्लासेस। सारे बच्चों से प्रे है कि उदय मैथ्स मिशन पे भारी नंबर में विजिटिंग करें ताकि तरह तरह के कंसेप्ट और मेथड सीखें, ठीक है। आप सब सचेत हो जाइए, ठीक है, एकदम जागरूक हो जाइए क्योंकि आपका एग्जाम 1 मंथ से भी कम है। कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, बिल्कुल सोच समझकर मैदान में उतरे ताकि एग्जाम को क्रैक कर पाए। कहने का मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए केवल टाइमिंग का खेल होता है। जिस बच्चे की स्पीड बनी हो बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएगा। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, प्रैक्टिस पेपर इसने सॉल्व किया है, वो गारंटी के साथ क्रैक कर पाएगा एग्जाम को। एग्जाम में टाइमिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, खास करके मैथ्स में आधे समय तो मैथ के लिए जाते हैं, इसलिए मैथ में तरह तरह कॉन्सेप्ट और फार्मूले ट्रिक हर तरह के तुम्हें चीज़ें अपनानी पड़ती है मैथ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर से मैं कलेक्ट किया हूँ जो आप सबको बताने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सब वीडियो पे बने रहें, बिना स्किप किए हुए आप देखें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। आज की क्लास जो है रिवीजन से है। कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने पहले से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जब तक पेपर नहीं हो जाते मैं रिवाइज कराऊंगा, आप सबके पढ़ना है केवल बस। अब पहला क्वेश्चन एवरेज से है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएं तो डेफिनेटली कर पाएंगे स्कोर हो, ठीक है। 80% तो बिल्कुल कर सकते हैं। कटअप भी उसी के आसपास में रहती है क्योंकि इस समय पे कटअप बहुत कम नहीं जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीटर्स की वजह से, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं, सब बच्चे अपने आप में होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है 17 परिणामों का जो औसत है 60 है। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट 60। कह रहे यदि प्रथम 9 रिजल्ट का जो औसत है, फर्स्ट 9 रिजल्ट्स जो एवरेज है 57 है तथा अंतिम लास्ट के 9 परिणामों का जो औसत है 65 है, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्टेंट। कह रहा है कि फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है 17 परिणामों का जो औसत है 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का जो औसत है 57 है तथा अंतिम के 9 परिणामों का जो एवरेज है वो 65 है, तो 9वें परिणाम का मान बताइए। पहली लाइन में ये बात की गई है कि 17 परिणामों का जो एवरेज है अब वो 60 है, इसीलिए 17 का 60 से मल्टीपल करते हैं 1020 होता है। दूसरी लाइन में जो बात है एकदम इस फास्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है। प्रथम 9 के 57 है, ठीक है। 9 7 63, उसके बाद 9 5 45 और यहाँ पे 9 7 63, 6 कैरी है, 9 5 45 45 50 51, ठीक है। कहने का मतलब उसके बाद लास्ट के 9 परिणामों का औसत 65 है। लास्ट के 9 वाले भैया 65 है। 9 5 45, ठीक है। मल्टीपल आप करेंगे जल्दी, आपकी स्पीड बनी रहेगी तो आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। 9 6 54 और ये 58। इसमें होता क्या है, जो भैया ये सबसे बड़ा वाला है, इसमें इस तरह क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा एवरेज इतना है, प्रथम के आगे के 2 के इतने हैं, आगे के कुछ पीछे के इतने हैं, तो बीच वाला या कुछ नंबर का बोलता है 9 वाला परिणाम बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो जो छोटे छोटे रिजल्टेंट परिणाम आए हैं सबको ऐड करोगे। अगर आप ऐड करते हो यहाँ पे 8 यहाँ पे 9, कहने में 1098 होता है। इसी 1098 से जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो 1020 को,
तो 78 इसका फाइनल आंसर होता है। 90 परिणाम का जो औसत होगा वो 78 होगा, एवरेज 90 परिणाम का 78 होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी समझ में आता है फिर से रिमूव करके देखो वीडियोस को। ये ट्रिक मैथ्स में रेवोल्यूशन लेके आई है, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अदर कॉन्सेप्ट से करते हैं आप तो वहां पे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आप सब मन से तैयारी करें ताकि सीजीएल 2021 कहने का मतलब में आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और अपनी मेंस की तैयारी को बनाए रखें, बरकरार रखें। ठीक है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, शायद कोई एग्जाम हो जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कंपटीशन का जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें कहा गया है ABC, कह रहे ABC तीनों अलग अलग लोग हैं, किसी काम को 20 डेज, 24 डेज और 30 डेज में करते हैं ए जो है, ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है। ये भैया 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, लेफ्ट हो जाता है उस वर्क से, शायद उसको वो काम पसंद ना हो। ठीक है, उसके बाद बी जो है, काम पूरा होने के 6 दिन पहले, कहने का मतलब बी जो है, बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। ये सारे लोग छोड़ ही रहे हैं। शेष काम सी करता है, कंप्लीट करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने समय में होगा। तो पूरा काम कितने समय में होगा। मैं सपोज करता हूं कि पूरा वर्क भैया T समय में होगा। ठीक है, कहने का मतलब 4 दिन तो एक काम करता है, कि जो काम करने की कैपेसिटी है 40 है, कहने का मतलब 20 दिन करता है। कहने का मतलब 20 दिन में कर सकता है लेकिन 4 ही दिन काम करता है। ठीक है, उसके बाद बी जो है, काम पूरा होने के 6 दिन पहले, कहने का मतलब भैया तो काम सपोज करो अगर वो T दिन में काम पूरा होता है तो उसके 6 दिन पहले, बाद की बात तो होती तो ऐड होता है, नहीं तो लेस होता है 24 प्लस बाकी काम T दिन में करता है, T समय में करता है C इक्वल टू टोटल काम को हम 1 के बराबर मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 20 और 24 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो 120 आता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझेंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं यहीं पे। क्वेश्चन देखने में टाइम एंड वर्क के बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन जितने लेंदी होते हैं अगर आपको तरीके कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 20, 24 और 30 का जो एलसीएम होगा 20 होगा। यहाँ पे 6 मल्टीपल 4 प्लस 5 मल्टीपल T माइनस 6 प्लस 4T अपॉन 120 इक्वल टू 1। यहाँ होगा क्या, 24 प्लस 5T माइनस 30 प्लस 4T इक्वल टू 120। आपको यहाँ से ये मिलेगा 5 4 9 9T माइनस 6 इक्वल टू 120। फिर आपको ये होगा कि 9T इक्वल टू 126, T इक्वल टू 126 अपॉन 9, ये भैया 14 आएगा। कहने का मतलब 14 दिन में टोटल वर्क 14 डेज में खत्म होगा। मैं समझता हूँ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
इस तरह के कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आने चाहिए आपको, चूंकि बहुत क्रिटिकल नहीं है। केवल क्वेश्चंस को एक मॉडल के रूप में बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को थोड़ा सेट करना पड़ता है टाइम एंड वर्क के। वैसे तो कोई एग्जाम नहीं है जिसमें, शायद कोई एग्जाम हो जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। तो आपको ढेर सारा पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस लिंक को शेयर करो, ताकि हर बच्चे यहाँ से मैथ को सीख सकें, अपनी एजुकेशन को गेट करें और मन चाहे एग्जाम में मैथ को क्रैक कर सकें, ठीक है। कहने का मतलब आने वाले टाइम पे मैं रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा जो थोड़े मैथ से रिलेटेड है, जो मैथ में जिनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए है, जिनके रिविजन्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं एसएससी के। एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री तथा एंगल ABC तथा एंगल ABC इक्वल टू, नहीं यहाँ पे एंगल ABC की बात नहीं हुई है, तथा एंगल ABC तथा एंगल ACB के समद्विभाजक हैं। एंगल ACB के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। उसके बाद कह रहा है कि समद्विभाजक बिंदु पर काटते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। समद्विभाजक बिंदु P पर काटते हैं, P पर मिलते हैं, काटते हैं, मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो तुमसे वैल्यू पूछ रहा है एंगल BPC की, एंगल BPC की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, ABC होगा ट्रायंगल। इनके जो B और C के जो है समद्विभाजक जो हैं वो जाके एंगल P पे मिलते हैं। तो कहना है BPC, इसी की वैल्यू बतानी, जबकि इसकी वैल्यू 50 है। आप एक छोटी सी आइडेंटिटी या छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो एंगल A होता है, कहने का मतलब बीच वाला सेंट्रल वाला एंगल जो होता है, कहने का मतलब एंगल P इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। इस तरह की चीजें आप बिल्कुल सीखे रहें, ये हर जगह पे काम करेगा। आधे बच्चे इसी में गलत करते हैं। 90 प्लस एंगल A जो है 50 है, इसका आधा 25 हो जाएगा, 115 डिग्री एंगल P की वैल्यू होगी। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको ढेर सारा समझ में आएगा, आप सब सीखेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट। उदय मैथ मिशन पे मैथ्स में रेवोल्यूशन लेके आया है, हर चीजें आप यहाँ से सीख पाओगे। केवल मैथ्स के केवल एक ही ट्रिक, एक ही कॉन्सेप्ट ही नहीं चैप्टर में, बल्कि अलग अलग जैसे क्वेश्चन बनेगा हर तरह से चीजें बताई जाएंगी। आप सब समझेंगे, यहाँ पे गौर फरमाएंगे, आप सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। अब फिर से वीडियो रिमूव करके देखें, क्योंकि इतने अपर लेवल की भी चीजें नहीं कि आपके समझ में ना आए। जो बच्चे 2-4 महीने भी पढ़े, कोचिंग किए, उदय मैथ मिशन से पढ़े हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक भैया। इसकी जो वैल्यू 46 डिग्री है, ये x है, ये z है और ये y है। इस क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है, और ये भैया 40 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिसिंग हुई है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये कर्व लाइन है, ठीक। ये एंगल 40 डिग्री है, ये 46 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि x, y और z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एंगल में। आपको भी पता है अगर ये 40 है, ठीक है, ये 46 से थोड़ा ध्यान में रखना है, 40 नहीं है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 46 है तो ये भी 46 होंगे।
बस आधे क्वेश्चन इसी पे सिमट गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी, 40 डिग्री होगी। उसके बाद और जो y की वैल्यू होगी 46 डिग्री होगी, लेकिन z इतना पूरा जो होगा भैया 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन अगर खींच देते हो इस पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है। अगर दो छोटे छोटे एंगल 40 और 46 हैं, कहने का मतलब 86 हो गए हैं। अगर आप यहाँ से 180 से लेस करते हैं तो 94, ठीक है, 94 डिग्री। तो जेड की जो वैल्यू है वो 94 डिग्री आएगी। मैं समझता हूँ इस तरह से चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस पे टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बना जाता है ये 90 डिग्री का होता है। तो इतने पूरे पोर्शन को आप 90 सपोज कर सकते हो। यहाँ से भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे भी आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओ यही तरीका कंपटीशंस में माने रखता है। आपको यही तरीका अपनाना भी चाहिए, क्योंकि आपको 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड बचाने होते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम टेकन होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस को एक ही मेथड से कर पाना इम्पॉसिबल होता है एग्जाम में, ठीक है। मैं समझता हूँ आप सबको ढेर सारा पसंद आएगा, आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। आप सब जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले अचीव करें और अपने गोल्स को एजुकेशन के थ्रू अचीव कर पाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।